नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इस मसले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई के बाद सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी क्या कहते हैं। उनका रिएक्शन सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर आया और आज चन्नी की तरफ से जो बातें सामने आई हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हमारे साथ शांता प्रसाद जी भी मौजूद होंगे जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। शारदा प्रसाद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष पर पंजाब के सीएम चन्नी का बहुत बड़ा दावा क्या है, यह सबसे पहले आपको बता दें। पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी ने बड़ी बात कही है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार, यह कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में दरअसल बीजेपी की कोई साख नहीं है। बीजेपी जानबूझकर इस बात को आगे बढ़ा रही है ताकि दूसरे स्टेट्स में इसका फायदा लिया जा सके जहां चुनाव है। मैं यहां तक कह चुका हूं कि मैं अपनी छाती पे गोली खाऊंगा जो उनकी तरफ आएगी। मैं यहाँ इतना कह चुका हूँ कि सबसे पहले पंजाबी आगे मरेगा अगर कोई देश पे आँच आएगी। तो अब मैं नस काट के पड़ जाता हूँ कहीं, जब मेरा खून निकल जाए फिर कह देना यार अब ठीक है। क्या है इसमें? ये लस्सी को इतना रिड़का क्यों जा रहा है? आपको अगर आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हो? एक्चुअली क्या है, बीजेपी इज़ इन नो गेम। उनकी यहाँ कोई बात नहीं है। वो किसी ना किसी तरह यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगाकर लंबे समय तक यहाँ राज करना चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा? प्रेसिडेंट रूल होने वाला है। बात को उस तरफ ले जाया जा रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव को सही जितनी जिम्मेवारी मेरी है, जितनी पंजाब की जिम्मेवारी है, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी, क्या केंद्र सरकार या केंद्र सिक्योरिटी की उतनी जिम्मेवारी नहीं है? और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा मौजूद हैं। अलका जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, इतना शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? देखिए, ऐसा चन्नी जी को कोई सपना नहीं आया। आपको पता है प्रधानमंत्री जी का वो मंच जिसके सामने 70,000 कुर्सियां खाली रही, इस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हुए थे। ये उनका बयान है, ये उनकी मांग थी प्रधानमंत्री जी से कि पंजाब की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर उसकी हत्या करते हुए राष्ट्रपति शासन थोपे जाना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी, ऐसा लगता नहीं है, मात्र अपने को लेकर चिंतित थे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाते हैं। बात तो है कहीं ना कहीं चन्नी जी का जो बात अंदर की है कि लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारों को, और ये पहली बार नहीं होगा कि भाजपा के द्वारा लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को जो है अस्थिर करके उन्हें हटाने की साजिशें की गई हो। तो चन्नी जी बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या, पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा का जो अस्तित्व है वो पंजाब में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुर्सियां खाली थी, 20-23 सीटों पर पिछली बार लड़े थे, 23 पर 117 में से 3 जीते थे। बात यह कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है या पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने, अपनी विफल रैली से ध्यान भटकाना था जो किसानों की। लेकिन अलका जी, बीजेपी का जनाधार कितना है पंजाब में ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद तो राजनीति से परे होता है ना। ये बात तो हर कोई मान रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर माना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जो जांच कमेटी केंद्र और हमारी सरकार ने भी बिठाई थी, भागी नहीं जांच से। हाँ। चन्नी सरकार ने कमेटी बिठाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए किसको कहा? भटिंडा के जो है सेशन कोर्ट को इसका कहा, या मोहाली उसको, कि आप इसको कोर्ट को देखिए। ये दिखा रहे हैं, प्लीज अपने दर्शकों को दिखाइएगा। जो कहते हैं कि इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री किसी के साथ ऐसा हुआ है, ये नोएडा में हुआ था।
प्रधानमंत्री जी के काफिले को रुकना पड़ा था और सुरक्षा का जो है खतरा पैदा होता, तब प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा, जैसे अब का बठिंडा से जिंदा लौट कर जा रहा हूं, तब क्यों नहीं कहा कि मैं नोएडा से जिंदा लौट के आ गया, क्यों नहीं कहा कि वहां की यूपी की सरकार, उनकी अपनी सरकार योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते थे, जिंदा लौट आए। और जिंदा की बात करेंगे तो प्लीज मैं कहूंगी ये दिखाइएगा, ये वो 700 किसान है जो धन्यवाद मोदी जी, हम तो जिंदा नहीं लौट कर आ पाए दिल्ली की दहलीज से जिंदा नहीं लौट पाए, धन्यवाद मोदी जी कर रहे हैं। इनको देखिएगा। अब आपको और दिखा देती, ये भाजपा का है, देखिएगा भाजपा के ट्विटर हैंडल से हुआ, पढ़ लीजिएगा, अपने दर्शकों को कहिए पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर पहले नहीं अनेकों बार शीशगंज गुरुद्वारे गए थे सुबह बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए हुए, कुछ हो जाता तो कौन कसूरवार था, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हमेशा करते आए। सच्चाई जो है, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।